दोस्तों नमस्कार। ब्लॉक कांग्रेस अमानगंज में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। अमानगंज आज दिनांक 14 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी पन्ना अध्यक्ष शिवजीत सिंह भैया राजा के दिशा निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अमानगंज अध्यक्ष भगू सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में भारतीय संविधान के निर्माता महान समाज सुधारक भारत रत्न डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती नगर परिषद अमानगंज के बाद क्रमांक 3 के इंदिरा कॉलोनी में मुख्य अतिथि विधानसभा गुनौर के पूर्व प्रत्याशी जीवन लाल सिद्धार्थ की अगुवाई में मनाई गई। सेक्टर कांग्रेस अध्यक्ष अमानगंज अभिषेक दुबे ने भी सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के छायाचित्र पर तिलक रोली लगाकर श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किए तथा उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं मुख्य अतिथि जीवनलाल सिद्धार्थ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमानगंज भगू सिंह राजपूत डॉक्टर बलमान सिंह राजपूत पीयूष देव सिंह परमार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। नगर परिषद अमानगंज के उपाध्यक्ष सौरभ दुबे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हक्कुम विधायक पार्षद श्रीमती राधा चौधरी, दिनेश पांडे, वसीम खान, नीरज खरे, पीयूष देव सिंह परमार, एडवोकेट अवध प्रताप सिंह यादव, एडवोकेट सुरेश शर्मा, एडवोकेट सोनेलाल प्रजापति, मुनीम चौधरी, पूर्व पार्षद मदारी, आदिवासी कृष्णा, आदिवासी उमा, आदिवासी राकेश, आदिवासी आदि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। गौरतलब है कि बीते 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समूचे पन्ना जिले में बड़े ही आन बान और शान से उनको याद करते हुए उनकी 134वीं जयंती मनाई गई। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों सज्जनों, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आप यह खबर देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमें यूँ ही देखते रहें। अपने बड़े प्यारे से दोस्त राजेश की तिवारी को इजाज़त दें। नमस्कार, शब्बा खैर। ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने के लिए हम सब प्रदेश और जिला कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशन पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अमानगंज हमारे सेक्टर अध्यक्ष अभिषेक दुबे जी की अध्यक्षता में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय जीवनलाल सिद्धार्थ जी, विधानसभा गुनौर, हमारे नगर के पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद अमानगंज आदरणीय हमारे अब्दुल जी, वर्तमान पार्षद श्रीमती राधा चौधरी जी, हमारे आदरणीय अवधेश यादव जी, हमारे आदरणीय वसीम खान जी, आदरणीय हमारे दिनेश पांडे जी, हमारे पूर्व पार्षद मुलारी जी, आदरणीय हमारे शैलेंद्र शर्मा जी, एडवोकेट आदरणीय हमारे पूज्य परमार जी, आदरणीय पूज्य चौधरी जी, आदरणीय हमारे सोनेलाल जी, आदरणीय हमारे कृष्णा आदिवासी जी, कुमार आदिवासी जी, आप सभी को सर्वप्रथम में भारत रत्न महान समाज सुधारक भारतीय संविधान के रचयिता जी को मैं श्रद्धा सुमन सत नमन कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। भारत के जो राष्ट्रीय महापुरुष हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, तो हम सबका प्रयास ये होना चाहिए, हमारा पूर्ण प्रयास होगा कि जो भी हम माननीय महापुरुषों की जयंतियाँ, उनकी पुण्यतिथि मनाने से ये होता है उनके जीवन दर्शन की जानकारी होना चाहिए। जब जीवन दर्शन की जानकारी हो जाएगी तब वास्तविक रूप से हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो हमको फील्ड में जाकर उनके जीवन दर्शन को पालन करते हुए कार्य करना है। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म है, भारतीय संविधान के रचयिता, महान समाज सुधारक, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ। आपके पिता श्री रामजी सतपाल जी, इनके पूर्वज महाराष्ट्र रत्नगिरी जिले में अम्बावाड़े ग्राम के निवासी थे, लेकिन मध्य प्रदेश मिलिट्री एकेडमी में हेडमास्टर थे, जो सूबेदार मेजर का पद होता था। बहुत बहादुर सिपाही थे, बुद्धिमान थे आपके पिता से। तो आपके पिता संत कबीर के बहुत बड़े भक्त थे।
अम्बेडकर जी एक महान जाति में उन्होंने जन्म लिया। अब अम्बेडकर जी की जब शिक्षाओं पर प्रकाश डालते थे तो अम्बेडकर जी का बचपन से ही बड़ा ही किताबें पढ़ने का शौक था। उनका कहना था ठीक पढ़ो, कम नहीं पढ़ो, ठीक पढ़ो, अच्छा पढ़ो। तो जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक व्यक्ति में जागृति उत्पन्न नहीं आ सकती। वो जानते थे, वो थकते नहीं थे। 17 साल की अवस्था में उन्होंने मैट्रिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उनका विवाह बम्बई में रमाबाई के साथ हुआ था। उसी समय एलिफेंटा जो बम्बई में जो कॉलेज था वहाँ उन्होंने 1912 में उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त कर ली और 1913 में आपके पिताश्री का देहांत हो गया था तो पारिवारिक जिम्मेवारी आई। लेकिन पारिवारिक जिम्मेवारी के साथ साथ उन्होंने राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा उन्होंने अपना धर्म समझा। इसका पालन करते हुए जब बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं को देखा, उन्होंने कहा होनहार भव अम्बेडकर जी। इस प्रतिभाओं को देखते हुए उन्होंने उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर साहब जी को अमेरिका में वहाँ उन्होंने एमए, पीएचडी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, समाजशास्त्र सारी विषयों का थीसिस कंप्लीट की उन्होंने। वहाँ से वापस लौटने के पश्चात इनको हिंदी, उर्दू, फारसी तमाम अनेक भाषाओं का आपको ज्ञान था। 1920 में अम्बेडकर जी ने बैरिस्टरी इंग्लैंड जाकर प्राप्त की और भारत लौटे। भारत लौटने के पश्चात उनकी जो शिक्षाएं थी, अपने पिता के संस्कार थे। संत कबीरदास जी धर्म जाति में कोई भेदभाव नहीं समझते। तो संत कबीरदास जी का कहना था जाति पात तुमसे नहीं कोई, हरि का वजह सो हरि का। वही अम्बेडकर साहब जी ने देखा कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इस समय राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई में गांधी जी ने, अम्बेडकर जी ने समाज के हर वर्गों को एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई की। तो अब उन्होंने ये देखा कि भारत में रूढ़वादी है, परंपराएं हैं, सामाजिक असमानता है, ये कैसे समाप्त हो। इसका लगातार उनको चिंतन चलता रहा और प्रचार प्रसार उनका चलता रहा। इसलिए उन्होंने जब संविधान लिखने की बात आई तो हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में इसमें समय लगा था। अम्बेडकर साहब जी ने कहा था भारत में संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया था कि दलित कौन सी जाति है। दलित कोई जाति नहीं है, ये पार्टी के राजनीतिक को नेताओं ने बना दिया है। दलित वो है जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, वो दलित। तो सबको समान अधिकार, स्वतंत्रताएं, अधिकार सब उन्होंने प्रयास किया उसमें। अब अम्बेडकर साहब जी ने जो उनका मुख्य उद्देश्य था कि इनके अधिकार, स्वतंत्रताएं दिलाने के लिए पूर्ण कोशिश थी उनकी। हमारे देश में योग्यताओं की पूजा सदियों से होती रही। आज आपकी योग्यता इतनी प्रखर थी कि ऐसा संविधान दिया कि हम सब लोगों सबको अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता दी गई है। जो अब इस स्तर पर है बाबा साहब अम्बेडकर जी